दोस्तों, यह कहानी जबकि है जब मेरी माँ विधवा हुई तो जमींदार के घर काम करने लगी। मैं भी उसके साथ होती। जब जवान हुई तो उसके बेटे की नजर मुझ पर थी। उसने मुझे मोहब्बत के झांसे में फंसाया और फिर मेरे साथ रोज मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। मजे मजे के चक्कर में मैं भी उसके साथ रोज क्रिकेट खेलता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह क्रिकेट मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कयामत जब टूटी, जब पता चला कि उस लड़के के 5 दोस्तों ने मुझे। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनु है। मेरे पापा मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। पापा के मरने के बाद मेरे परिवार वालों ने मेरी माँ को घर से बेदखल कर दिया था। ससुराल से निकाले जाने के बाद मेरी माँ ने अपने मायके का दरवाजा खटखटाया। जब तक मेरी नानी जिंदा रही तब तक किसी न किसी तरह मेरी माँ को मायके में सर छुपाने के लिए जगह मिलती रही। बाद में इस घर में भी मेरी माँ की हैसियत किसी नौकर से कम न थी, लेकिन फिर भी यह था कि सर छुपाने को छत थी। लेकिन जैसे ही मेरी नानी का देहांत हुआ तो उसके तीसरे दिन ही हमको भी अपना कोई बंदोबस्त करने का कह दिया गया। मेरी माँ अपनी माँ की मौत के दुख से भी नहीं निकल पाई थी कि उनके सर पर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। मेरी माँ ने मेरे मामू की लाख मिन्नतें की कि कम से कम नानी के दशकर्म तक हमको घर में रहने देंगे, लेकिन हमको तीसरे दिन ही घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ मुझे लेकर गांव के बड़े जमींदार के घर पहुंच गई और उससे पनाह मांगी। उसने हमें सर छुपाने के लिए जगह दे दी कि मेरी माँ उसके जानवरों का बाड़ा साफ किया करेंगी और साथ ही उसके घर के सारे काम काज भी किया करेंगी। बदले में वह हमको 2 वक्त की रोटी दिया करेगा और रहने को जगह भी दे देगा। हम उस वक्त जिस किस्म के हालात से गुजर रहे थे, हमारे लिए यह भी बहुत बड़ी बात है कि हमें रहने के लिए जगह मिल गई और सर छुपाने को छत भी। हम वह सारी शर्त मान ली। मैं और मेरी माँ इस घर में घरेलू नौकरानी की हैसियत से रहने लगे। मेरी माँ वहाँ सभी पर संस्कारी महिला थी। जमींदार ने उन्हें कई बार बहाने बहाने से अपने क्रिकेट खेलने का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी माँ को सुरक्षित रखा। हम लोगों को हवेली में सुबह 8 बजे के बाद दाखिल होना होता था, क्योंकि उससे पहले घर के सारे लोग सो रहे होते थे। मेरी माँ थी कि सुबह 4 बजे उठ जाती थी। हर काम से फुर्सत होकर हम लोग हवेली में चले जाते थे। वहाँ लोगों का नाश्ता करवाने रखवाते। अगर कुछ बिक जाता तो वहीं से खुद भी नाश्ता कर लेते थे, नहीं तो फिर घर आकर खुद नाश्ता करके इसके बाद वहां जाकर दोबारा कामकाज शुरू कर देते और फिर वहां से हमारी वापसी रात का खाना खाकर होती थी। ये हमारा रोजमर्रा का काम था। हमें जमींदार के हवेली के साथ ही नौकरों के एक कमरे में रखा गया था। मुझे हवेली में बैठकर टीवी ड्रामा देखने की आदत पड़ गई थी और मैं अक्सर वहां से लेट ही घर आया करती थी। लेकिन चूंकि मेरे घर का एक दरवाजा हवेली के अंदर ही खुलता था, इसलिए मेरी माँ भी रहती थी कि मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि चौधरी उसके बेटे का किरदार अच्छा नहीं था। वह अक्सर मुझे बचकर रहने का कहती रहती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके टाल देती थी। टीवी ड्रामा देखते जब मैं जवान हुई, जिस तरह आजकल का कल्चर ड्रामा में दिखाई जा रहा था, उसे देखते हुए मुझे भी चौधरी के बेटे में दिलचस्पी पैदा होने लगी। यहाँ तक कि मैं उसे अपनी अदाएं दिखाकर अपनी तरफ करने लगी। मैं यह सब कुछ अपनी माँ और हवेली के बाकी लोगों से छुप कर करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क सबसे पहले अपनी माँ को पता चलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया और फिर उन्होंने मुझ पर नजर रखना शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मगर अब मामला मेरी माँ के कहने से बहुत आगे निकल चुका था। जमींदार के बेटे को भी मेरे में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। वह भी अक्सर मौके की तलाश में रहता था और जैसे ही मौका मिलता था मेरे करीब आ जाता था। जब अपनी माँ के कहने के बावजूद मैं इस बात से बाज न आई तो मेरी माँ ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब मेरी माँ को और कोई सूरत नजर नहीं आई तो उसने चौधरी साहब यानी जमींदार से उसके बेटे की और मेरी हरकत की शिकायत कर दी। चौधरी साहब ने मेरी माँ से कहा
कि तू मेरे हाथ ना आई, लेकिन मेरे बेटे के हाथ जो चीज आई है उसे तो आने दे। हमारा भी कुछ हक है। तुम लोगों ने हमारा नमक खाया है। जब मेरी माँ के पास और कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी। मेरी माँ ने मुझ पर सख्ती की तो मैंने रोते हुए शिकायत अपने आशिक से कर दी। मेरे आशिक ने मेरी माँ पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर चोरी के केस में मेरी माँ को जेल भिजवा दिया। माँ का साया सर से उठ जाने के बाद मुझे किसी किस्म की कोई रोक न रही और मैं गुनाह की दलदल में धंसती चली गई। उसके बाद मैं और मेरा आशिक बिल्कुल खुला हो चुके थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ रोज मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगे। यहाँ तक कि मैंने मोहब्बत के लालच में आकर एक नाजायज बच्चे को भी जन्म दे दिया। मगर उसके बावजूद मेरे सर से मोहब्बत का भूत न उतरा और मैं इस गुनाह के खेल को खेलती रही। आखिरकार जमींदार के बेटे ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अपने महबूब के यूं मुंह मोड़ लेने पर मैं बहुत दुखी हुई और बच्चा जिसे मैंने बगैर शादी के जन्म दिया था वह मुझसे छीन लिया गया। जमींदार के डर की वजह से गांव में से भी किसी ने मुझसे कोई हमदर्दी न की। मेरी माँ हमदर्द, जो मेरी माँ थी, वह जेल में कैद थी। गांव के सारे लोगों और अपने रिश्तेदारों से भीख मांग लेने के बाद जब और कोई सूरत नजर न आई तो मैं दोबारा उसी जमींदार के दर पर आई और फिर खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। जब जमींदार का दिल भी भर गया तो उसने मुझे हवेली के एक नौकर से शादी करा दिया और उसको सख्ती से हुक्म दिया कि मुझे हवेली में ही रखा जाए, कहीं बाहर न जाने दिया जाए, ताकि मैं कहीं फरार न हो जाऊं और जब चाहे उसके बेटे का दिल हो उसके लिए खेलने का सामान बन सकूं। 1 साल तक मैं ऐसी जिंदगी गुजार रही। इसके बाद उनका मन भर जाने के बाद मेरे पति को हवेली से निकाल दिया गया। मैं जो अभी जवानी की उम्र में थी लेकिन जिंदगी के बहुत सारे घटना देखकर समझदार हो चुकी थी, मगर अब मेरी समझदारी मेरे किसी काम न आई। मेरा पति मुझे एक जुए में हार गया। पहले पति के बाद मैं एक दूसरे जुआरी के पास चली गई। लोगों को मुझ में दिलचस्पी खत्म होने लगी तो मुझे आजाद कर दिया गया, लेकिन अब यह आजादी मेरे किसी काम की नहीं थी। मैं अपनी सांसें पूरी करने के चक्कर में सड़कों पर भीख मांगने लगी। वहां मेरी मुलाकात किसी रहमदिल इंसान से हुई जिसने मुझे एक अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया गया। वहां मेरी जिंदगी बदल गई। आज भी उसी अनाथ आश्रम में हूँ, लेकिन मुझे उन 20 मर्दों में बस एक मर्द ऐसा मिला जिसने मुझे ऊपर वाले से मिला दिया। उन सबकी बड़ी मुजरिम तो मैं खुद थी, जिसने अपनी माँ की बात न मानकर कुछ शैतान की राह पर चलने का फैसला किया। मैंने इस चीज की सजा पाली है और अभी पता नहीं और कितनी सजा पाना बाकी है, क्योंकि मेरी माँ 1 साल तक बेकसूर जेल में कैद रही है। मुझे भी तकरीबन कैद जैसी जिंदगी गुजारनी है और फिर यहीं भगवान के पास चले जाना है। इसलिए बेहतर है कि इंसान गुनाह की राह पर न चले। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।